मैं भी ऐसी परवाज भर सकती, फिर मैं आसमान छू लेती। जो पंछी ऊंची परवाज भरती है ना, उनके पर काट दिए जाते हैं। मैं कोई पंछी थोड़ी हूँ, मैं तो शर्मीन हूँ। अरे मेरी भोली सहेली, हम लड़कियां भी ना पंछियों की तरह ही होती हैं। रस्मों रिवाज और रिश्तों के पिंजरों में कैद रहे ना तो सबको अच्छी लगती है। आजादी हमारा नसीब कहाँ। कि तुम क्या माशरते उलूम की उस्तानी वाली बातें करने लग पड़ी हो। मौसम देखो, आसमान देखो, पंछी देखो, ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई नावल का हीरो आएगा और मेरा हाथ थाम के कहेगा चलो शर्मीन, मैं तुम्हें अपने साथ दूर ले चलूं। नावल की दुनिया से ना बाहर निकलो। ये नावलों के हीरो ना हकीकी जिंदगी में नहीं होते, और जो होते हैं तो वो अपने ही रंग में ढल देते हैं। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बड़ा तजुर्बा है। हाँ, तो तुम्हारी तरह ख्याली दुनिया में नहीं रहती मैं। ना ही मैं अंधी हूँ, ना ही गूंगी और ना ही बहरी, सब दिखता है मुझे। अच्छा चलो बोर मत करो। सुनो, वो जो पिछली बार अजीज वो इमली लेकर आया था ना, वो इमली कम आलू बुखारा ज्यादा लग रहा था। हाँ हाँ, वो तो जैसे अजीज खुद उगाता है ना। वैसे ना तुम्हारा भाई है बड़ा भोंदू। भोंदू नहीं है, बल्कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला, बहुत रहमदिल। आलू बुखारा। शर्मीन, शर्मीन, अरे शर्मीन, शर्मीन बेटा। सितंबर हमारा डिफेंस डे और आपने मुझे आज भी किचन में कैद कर रखा है। मतलब एक ही तो छुट्टी का दिन मिलता है और दुनिया का मुश्किल तरीन काम है आटा गूंदना। हाँ, मगर रोटियां खाते वक्त ये ख्याल आता नहीं होगा, हैं? अपनी माँ बेचारी को देख लो, सारा दिन इस चूल्हे के सामने जान खपानी पड़ती है। तुम लोगों का नाश्ता, तुम लोगों के दोपहर का खाना, रात का खाना, शाम की चाय, सबकी पसंद नापसंद सब सुननी पड़ती है मुझे। लेकिन देख लो, खामोशी से कर रही हो ना सारा काम। तुम भी करो, शाबाश। कल को अपने घर जाओगी तो कुछ सुनने को नहीं मिलेगा ना कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। अम्मी, मैंने सोच लिया, इस बार कुकी फूफो के आने पे मैंने उनसे बेकिंग सीखनी है। अरे कुकी फूफो को सिर्फ बेकिंग नहीं आती, उनको हर तरह के खाने बनाने आते हैं। देसी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, सब आता है उन्हें। कुकी फूफो की क्या ही बात है, पता नहीं बगैर नौकरों के इतना कुछ मैनेज कैसे कर लेती है। एक कामयाब औरत जो होती है ना, वो सारे काम सलीके से करती है। औरत होना ना जिन हुई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये वाली शर्ट नहीं पहननी मुझे। ठीक है, मैं चेंज कर देती हूँ। रोज का यही है आपका, आखिरी वक्त में कहते हैं कि दूसरी शर्ट पहननी। इतने साल हो गए। कौन सी? The blue one. फहद, अभी तक सो रहे हो? फहद, उठो उठो, चलो जल्दी करो। वेक अप, वैन आने वाली, जल्दी करो। उफ, ये सारी बुक्स भी यहीं पड़ी हुई, बैग पैक होना कुछ।
मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी जाओ प्लीज, फ्रेश हो जाओ, वैन मिस हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फहद को नहीं उठाया अब तक? उठा दिया है। Did you submit your assignment? Yes, I did. Alright, good. Mom, is something wrong? Did you have an argument on someone? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपका WhatsApp पे स्टेटस देखा था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि maybe you're trying to express something. Maybe you aren't happy. दुआ थी तो शेयर कर दी थी। कौन सा स्टेटस? मैंने नहीं देखा। ऐसे Morning, everyone. Good morning. Okay, I am very late. Fahad, you're also very late. I am leaving. जी। Bye bye. हाँ, अब आप भी दौड़ लगा देंगे। इसको सुबह उठा दी क्यों नहीं टाइम पे? Dad, I was studying all night. Yeah, as if I ever know. अपना मोबाइल मुझे देख के सोना आज, okay? No games, no internet. Fine, I'm getting late. Can I go now? Yes, you may. Bye. कितना फरमाबरदार है मेरा बेटा। कुकी, can you believe it? 13 साल हो गए। यकीन नहीं आता। अब तो तुम मेरी जरूरत से ज्यादा आदत पड़ गई। तो आप भी चले ना मेरे साथ पाकिस्तान। पता है मुझे वहाँ अकेले कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अधूरी हूँ। मेरी रूह यहीं कहीं है। क्यों? पता नहीं, अजीब से वसवसों ने घेर रखा है मुझे। कैसे वसवसे? वो पहली बार तो नहीं जा रही। हाँ लेकिन इस बार लग रहा है कि जैसे आखिरी बार जा रही हूँ। पता नहीं, ये बातें सिर्फ तुम औरतें ही सोच सकती हो। सीरियसली। हम औरतें घर बनाते हैं अदनान। मकान को घर बनाते हुए सालों गुजर जाते हैं और उसे टूटने में एक छोटी सी बात उसको तबाह और बर्बाद कर सकती है। क्यों मुझ पे भरोसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसी भरोसे पर तो जा रही हूँ। गुड। नाउ रिलैक्स। लेट्स डू ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग विल बी फाइन। Listen to me, Cookie. You're not listening to me. I have at least a dozen of jackets. No, I don't need any. बेटे बस आप आ जाए, मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ मिलता है। फिर भी अब्बा देख ले, अगर कुछ मंगवाना हो तो। लो भाई, आ गई तुम्हारी अम्मा। टॉक टू हर बेबी। तौबा है, आप तो एक दफा हाथ में फोन पकड़ लें तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? सब ठीक हैं घर पे? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम अदनान बच्चे सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक हैं। आप बताएं, कोई खास चीज मंगवानी है आपने? नहीं बेटा, वो बस तुम जूते लाती हो ना, क्या नाम है उनका? जी, और तो हाँ हाँ वही वही लेके आ जाना बेटा। पिछली दफा तुम लाई थी ना, तो वो जरा पुराने हो गए हैं, तो बस एक जोड़ी वही ले आना। जी 2 पेयर्स ले लिए हैं और आपके लिए स्वेटर भी लिया है। उसके अलावा रूटीन की चीज़ें भी ले ली हैं। आपको कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। अरे नहीं बेटा, और क्या चाहिए होगा, बस यही काफ़ी है। बस तुम अदनान से कह देना कि कभी अम्मा से भी बात कर लिया करे अपनी। जी अम्मी ठीक है, मैं कह दूंगी। अच्छा बेटा, तुम अपने काम निपटाओ, बहुत काम पड़े होंगे, फिर बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। किस कदर बड़ी ड्रामा क्वीन है नफीसा बेगम। वाह, आपकी भी 2 दिन पहले बात नहीं हुई थी अदनान से? इतने दुखी अंदाज में बहू से कह रही हैं जैसे सदियों से बात नहीं हुई है। वाह। अरे मेरी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई थी उनसे, आपने फिर फोन ले लिया मेरे हाथ से और फिर आप शुरू हो जाते।
आप बात करने देते हैं किसी को भला? नहीं नहीं पता नहीं, मुझे ये बताएं, आपकी रिटायरमेंट जब से हुई है आपकी, जब से आपको बोलने का इतना शौक क्यों हो गया है? किसी की बात सुनते ही नहीं, बस बोलते ही चले जाते हैं। लगातार बोलियो, अभी 30 सेकंड तक तुम पूरी। अच्छा, मैंने अब कुकी से कह दिया है कि अदनान मुझे उस वक्त फोन करे जब आप नहीं होते घर में। बैठ जाइए, चाय पीजिए। आप पिए चाय, मुझे नहीं पीनी। कहाँ जा रही हैं? बात ही नहीं करने देते बच्चों से। ये मलक साहब किधर रह गए? वो तो आज मुश्किल ही आए। क्यों, खैरियत? रात उनके घर में बहुत झगड़ा हुआ है। फोन आया था मेरे पास, बहुत निढाल लग रहे थे बेचारे। भाई उनकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत क्या ठीक होगी, औलाद का सितम सहना आसान काम नहीं है। तो क्या फिर नसीर बिगड़ गया? बस एक ही रट लगाई हुई है, बेटियों को ना आने दें। अब आप बताएं, मलिक साहब से मिलने आती हैं बेटियां, अब वो किस दिल से मना करें उनको? उन्हें चाहिए उसको अकेले में बिठाएं, उसको समझाएं, पहचान कराएं रिश्तों की। आखिर उसकी भी तो बहनें हैं वो। उसका हर अव्वल और आखिर रिश्ता अपनी बीवी से। माँ बाप को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। हो जाता है, आप ही समझाएं उसको। आपके हैदर की तरह सब सादतमंद नहीं होते। खैर ये बात तो है, ये इतना आसान नहीं है। हैदर की तरबियत भी तो हमने ऐसी की है भाई, बड़ा जान जोखों का काम है। पूरी मेहनत की है उसकी तरबियत पे। दरअसल हैदर की तरबियत में उसकी माँ का बड़ा दखल है। देखिए, बचपन से उसने रिश्तों की पहचान कराई। हैदर की घुट्टी में बहनों की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी है उसने। अब हमने पाला है हैदर को, मगर हमेशा शेर की आंख से देख के पाला है। आप भी तो अपने इकलौते हैं अपने वालिदैन के, तभी तो आप बहन भाइयों के रिश्तों की कदर जानते हैं आप। ये आपसे किसने कहा कि मैं इकलौता हूँ? नहीं, मैं असल में मुझे ख्याल है, असल में कभी जिक्र नहीं किया आपने, तो मैं यही समझता रहा कि शायद आप इकलौते हैं। नहीं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता नहीं हूँ। एक बहन है मेरी। बड़ी हैं आपसे, उनके शौहर क्या करते हैं? वो मेरी बहन है, वो यहीं रहती है, मैं उससे मिलता नहीं। वो मर चुकी है मेरे लिए। और मैं उसके लिए। ये जो तुम रात भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो ना, इसकी वजह से तुम सुबह जाग भी नहीं पाते। मामा सिर्फ हमना से तो बात करता हूँ। हुमैरा, जल्दी नाश्ता लेके आओ, मुझे निकलना है। जी। सारा हफ्ता मैं तुम्हारी छुट्टी का इंतजार करती हूँ और तुम हो के। आप में क्या करना है? मुझे बुटीक जाना है, वहां कारीगरों ने दिमाग खराब किया। उसके बाद ग्रोसरी करनी है, कुछ ही दिनों में कुकी आ जाएगी, उसके साथ मेहमानदारी बढ़ जाती है। आगे कहाँ टाइम मिलेगा? जाओ तुम। मामा, मामी के साथ फहद आ रहा और हमना आएगी। फहद और हमना दोनों के एग्जाम्स हैं, इस दफा वो अकेली आ रही है। तुम क्यों इतने उदास लग रहे? नहीं, वो फीकी बनाई है ना चाय, इसने चीनी नहीं डाली, भूल गई होगी बेचारी। तुम्हारी माँ हूँ, सब समझती हूँ। बहुत जालिम है आप। हाँ, और संदिल भी। आई नो। हाँ भाई, फिर क्या डिसाइड किया फार्म हाउस के प्लान का? कुकी से बात करने का मौका ही नहीं मिला यार। अब तो वैसे ही वो पाकिस्तान जा रही है। इसका मतलब है भाभी के आने के बाद ही प्लान बनेगा। ऑफ कोर्स, वो ना हो तो मेरे सारे काम उल्टे हो जाते हैं। यार तुम कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट नहीं हो गए भाभी पे? शादी के इतने सालों बाद तो बीवी सब कुछ बन जाती है, आंखें, नाक, कान। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसके ना होने से सबसे ज्यादा परेशानी मुझे होती है। बच्चे तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं। क्या तो तू ठीक रहा है? बच्चे बड़े भी हो गए यार, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
फिर पीछे कौन रह जाएगा? मैं और कुकी, बस। यार जिंदगी का ये मोड़ भी अजीब है। मियाँ बीवी को उनके साथ की अहमियत का अंदाजा जितना इस उम्र में होता है, इतना तो नई नई शादी के दिनों में नहीं होता यार। ट्रू। मामा, मामू और बच्चों को भी साथ आना चाहिए था। हमेशा मामी को अकेला भेज देते हैं। अरे भाई, मामू का ऑफिस होता है और बच्चों का स्कूल है, इस तरीके से पढ़ाई छोड़कर थोड़ी आ सकते हैं। खैर, मामू तो हमेशा बिजी ही रहते हैं, हर दफा मामी को अकेला भेज देते हैं। मुझे तो लगता है मामू आना ही नहीं चाहते। क्या बातें हो रही है भाई मामू और मामी के बारे में? यही अदनान के ना आने पर। अरे अदनान तो खुशकिस्मत है, उसे कुकी जैसी बीवी मिल गई जो रिश्ते निभाना भी जानती है। मामा, मैं ना समी से मिलने जा रहा हूँ, आप लोग बातें करें। हाँ, याद है अब्बा जी, जब कुकी और अदनान का रिश्ता होने वाला था, हम सब कितना डरे हुए थे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह याद है भाई। मैं एक साइड पे था, तुम सारे एक तरफ, क्योंकि तुम लोगों को कुछ हतक सी महसूस हो रही थी उन लोगों से रिश्ता तय करते थे। खैर, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया। शुक्र करो कि मैंने इस पर स्टैंड ले लिया। अब वो पहले चाय तो पी लेना, उसके बाद अखबार पढ़े। कैसी बात कर रही हो शाइना तुम? अभी इनको सारी खबरें हिफ्स का हुई हैं। जब से रिटायर हुआ हूं ना बेटा, ये हसरत लिए घूम रहा हूँ कि अखबार सुकून से पढ़ लूं। हर वक्त सर पे सवार रहती है तुम्हारी अम्मा। अब्बा जी, मैं सोची थी कि अब माशाल्लाह उम्र बड़ा हो गया है, मैं कुकी से हमना के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या बात करोगी? यही कि कुकी ने हमेशा उमर को अपने बेटों की तरह ट्रीट किया है, अब उसे अपना बेटा ही बना ले। हद कर रही हो, बच्चे हैं अभी, दोनों बहुत छोटे हैं। छोटे तो क्या हुआ, दोस्ती है इतनी, और मैं एटलीस्ट कुकी से मैं बात तो कर सकती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, जब तक दोनों की तालीम नहीं खत्म हो जाती उस वक्त कोई भी बात करना बेकार। शानो, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अब देखना, अदनान की बेटी की यहाँ शादी हो जाएगी ना, तो कैसे भाग भाग के आएगा उससे मिलने के लिए। बिल्कुल अम्मी, आपकी भी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी और मेरी भी। मुझे एक मिलजुल कर रहने वाली बहू मिल जाएगी और आपको अपना बेटा। देखो कुकी आ जाए, मैं इस दफा उससे बात करते हैं। बेवक्ती बेतुकी बातें, इससे अच्छा इंसान अखबार पढ़े। क्या देख रहे हैं? हिसाब देख। कौन सा हिसाब? कुकी का। कुकी का हिसाब? आज अचानक से कहाँ याद आ गया? अरे भाई, ये भी कोई भूलने वाली बात है? कर्ज लिया तो लौटाना नहीं। छोटी बहन है मेरी, लेकिन हमेशा बड़ों की तरह मुश्किल वक्त में मेरे काम आई। हाँ वो तो है। एक बार नहीं, 2 बार नुकसान हुआ, कारोबार बिल्कुल डूबने लगा था। कुकी ने सहारा दी और कभी पैसों का तस्करा भी नहीं किया उसने। कोई बात नहीं, कोई गैर थोड़ी है, बहन है आपकी। तो क्या सारे फर्ज बहनों के होते हैं? भाई का कोई फर्ज नहीं। आप मेरी बात ठीक से समझे नहीं दरअसल। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब कारोबार मेरा चलने लगा है, अब ऐसा ऐसा उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं। कुकी बेशक पैसे ना मांगे, हमें तो वापस करने हैं ना।
to sleep. All right? Good night. Good night. Mom, is my coffee ready? Thanks. थैंक यू। चीनी डाल दूं? जी। यही कह रहा हूँ, चीनी डाल दिया तुमने। सॉरी। मेरी कॉफी फीकी क्यों है? इसमें चीनी क्यों नहीं है? सॉरी। ध्यान किधर है तुम्हारा? जी। तबीयत ठीक है? जी ठीक है। लग तो नहीं रहा। क्या हुआ है? मेरी दोस्त की लाइफ बहुत क्राइसिस में है। अच्छा, ओके। उसका शौहर उसे चीट कर रहा है किसी और औरत के साथ। ओ, उसे कैसे पता चला? पता नहीं, बस चल गया। लेकिन वो बहुत अपसेट है। कोई इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है। इस मुल्क में इस तरह के छोटे मोटे अफेयर तो मर्द चलाते रहते हैं, यू नो दैट। अपनी दोस्त से कहो बात करे अपने शौहर से। अपसेट होने से तो कुछ नहीं होगा ना। छोटा मोटा अफेयर नहीं है, बहुत गहरा ताल्लुक है, शादी से भी पुराना। क्या हुआ? आप कहाँ सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तुम बता रही थी अपने दोस्त के बारे में। सो व्हाट नाउ? मुझे अफसोस है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि उसके ऊपर चीट किया गया है। चीट तो वो दूसरी औरत को कर रहा है ना। तुम्हारी दोस्त को तो उसने बीवी बनाया है, इज्जत दी है, उसके साथ मिलकर घर बनाया है। तकलीफ तो दूसरी औरत को होनी चाहिए। दिल में कोई और घर में कोई और, ये कैसा लाइफस्टाइल है? होता है कुकी, कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसा होता है लाइफ में। अपने दोस्त से कहो बात करे अपने शौहर से, और हालात से समझौता करे। समझौते का तो नाम भी सुनने को तैयार नहीं है वो। अच्छा, तो फिर क्या चाहती हो? डिवोर्स? कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से डिवोर्स नहीं ले सकती। तो फिर इश्यू क्या है? वो अपने शौहर को सजा देना चाहती है। ऐसी सजा? घर से भाग के। ये क्या बेवकूफाना सजा है? उसके दिमाग में तो ऐसी ही बेवकूफाना बातें आ रही हैं, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं। सुबैदा तब बेकसी से रो रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे चुप कराऊं उसको।
बेटी खुद अपने मुंह से तलाक मांग रही है, वो भी 18 साल के बाद। माँ ने तो रोना ही है। मैं जुबैदा को समझाती थी, बेटियां हैं उन पे नजर रखो। वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल भी देती थी। अब उसे होश आया जब पानी सर से ऊपर हो गया। इसीलिए तो औलाद की अच्छी तरबियत बहुत जरूरी है। हमारी हिना को ही ले लीजिए, इतना मुश्किल ससुराल मिला उसको। मियाँ को मनाती है ना तो सास का मुंह बन जाता है, सास को मनाती है तो मियाँ खफा हो जाता है। कोई माली मुश्किलात भी तो थी ना। इस सब्र वाली बच्ची है ना मेरी। इतना कुछ सहने के बाद उसने कभी घर छोड़ने का नहीं सोचा। खानदानी लड़कियों के यही चाल चलन होते हैं। जब मैं ब्याह कर आई थी, इतना बड़ा ससुराल मिला था मुझे, रख रखाव सब कुछ। बहुत छोटी थी मैं। शादी के वक्त मुझे याद है, आपसे तो कम से कम बहुत ही छोटी थी। भाई शुक्र है अल्लाह का, हमारी बेटियां अपने अपने घरों में खुश हैं। हमने उनकी अच्छी तरबियत की, हमने उन्हें जिंदगी गुजारने के गुर सिखाए, उन्होंने उस पर अमल किया और अल्लाह का करम है। वैसे आपके वालिदे मोहतरम ने मुझे पसंद किया था और हमने हाँ कर दी। शायद ये भूल गई आप। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल रिवाज बदल गए हैं। लड़कियां छोटी छोटी सी बात पे ना घर छोड़ने का सोच लेती हैं। लगता है हिम्मत ही जवाब दे गई आजकल औरतों की। मैं दर जा रहा हूँ मलक साहब की तरफ, पता नहीं क्या बात है, मस्जिद में भी नहीं आया, वो खेलने भी नहीं आया। जी कुछ मंगवाना है? नहीं नहीं नहीं, वो अपना हैदर है ना, वो ले आया था। अच्छा आप जाएं। नहीं नहीं, आप अपना ख्याल रखिए, आराम से। ना जितनी बार भी तुम बोलोगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहस का कोई फायदा नहीं। जो बोल दिए बात वो बोल दिए। जितना पैसा मैं तुम्हें दे सकता था दे चुका हूं। अब तुम इसमें गिफ्ट लो, कपड़े बनाओ, पैसे दो, इन पैसों को आग लगा दो, मेरा दिमाग मत खाओ। हमीद कुछ तो एहसास करें, मेरी सकी भांजी की शादी है। भांजी की शादी है तो क्या हम औकात से बाहर हो जाएं? आप समझते क्यों नहीं आखिर? ओए तुम क्यों नहीं समझती हो? ये हमेशा से दौलत नहीं थी हमारे पास। एक एक करके पैसा कमाया, और इसलिए नहीं कमाया कि शादियों पे गवा दे सारा। मैं कौन सा हर शादी पे जिद करती हूँ आपसे? तो इस शादी पे भी क्यों जिद कर रही हो? या अल्लाह, मैं कैसे समझाऊं आपको हमीद, ये किसी गैर की शादी नहीं है कि जिसपे मैं चंद रुपए पकड़ाऊं और पकड़ाकर फारिग हो जाऊं। तो कपड़े मत बनाओ, सारे पैसे दे दो गिफ्ट में। मेरे खानदान की शादी और मैं नए कपड़े ना बनाऊं? अपनी चादर देखो और उस हिसाब से पैर फैलाओ। यही चादर बहुत वसी हो जाती है जब बारी आपके खानदान की आती है। मेरे खानदान में है ही कौन? तो तुम्हारे खानदान की तरह नहीं है कि हर 6 महीने किसी की शादी हो रही हो। हमीद, समझने की कोशिश करें। पूरे खानदान के सामने मेरी सुबकी कराएंगे क्या? वहां कुकी इतना कुछ कर रही। अच्छा, तो ये सारा मुकाबला कुकी मैडम से चल रहा है, इसीलिए मेरा दिमाग खाया जा रहा है। और तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि कुकी का शौहर एक आर्किटेक्ट है। इतना ही पैसा मेरे पास होता तो पूरी शादी अपनी जिम्मेदारी से करता मैं। मेरा कोई मुकाबला नहीं है इससे, ना कोई मवासना है। इसे प्यार कहते हैं। अब प्यार व्यार सब बकवास होता है। दफा हो जाओ, मेरा दिमाग ना खाओ। जो पैसे देने थे दे चुका हूं, जाओ अब। बात सुनो जी। ये कौन लेके जाएगा?
माय गॉड, इतना सामान, क्योंकि एक बैग ऑलरेडी फुल है, दूसरा भी भर रही हो। तुम हमेशा अपनी मनमानी करना, मेरी कभी मत सुनो। इतना बोझ उठा के कैसे लेके जाओगी? सर पे थोड़ी उठा कर ले जाना है, ले जाऊंगी। अब बस भी कर दो, आई थिंक दैट्स इनफ। बस थोड़ा सा रह गया। प्लीज थोड़ा आराम भी कर लेना। हो जाएगा आराम भी। कैसे होगा? मुझे तो लगता है निकलते निकलते भी तुम्हारी पैकिंग चल रही होगी। आप परेशान ना हो जाएगा। Hey, what's wrong? Upset क्यों? मामा, मामा अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? बस होने वाला है। हेल्प कोई करवाता नहीं है, बस मशवरे देने आ जाते हैं। मैं हूं ना, मुझे बता क्या करना है। Do get some rest, okay? मैं आता हूँ, एक काम है मुझे। He's right. अच्छा मामा, कौन सा वाला बैग फिल्ड है, ये वाला या वो वाला? मामा, कौन सा वाला बैग फुल है? वो बैग उठाओ, उसमें दादू की चीजें रखी हुई हैं। अच्छा, ये वाला? इसमें डाल दूं? नहीं, इसमें नहीं। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। अच्छा लगा? पहन के दिखाओ ना। अदनान प्लीज सो जाए। ऐसे कैसे सो जाऊं? मेरी कुकी यहाँ उदास बैठी, थक गई है पैकिंग कर करके। क्या बोलेगी, कैसा शौहर है मेरा। बीवी इतनी दूर जा रही है और इतने दिनों के लिए। बिल्कुल ख्याल नहीं है मेरा। ख्याल तो नहीं है आपको, आपके काम के अलावा किसी और चीज का ख्याल कहाँ है आपका? क्या आप मुझे मिस करेंगे? नो। वैसे चेहरे के साथ क्या मिस करूंगा? लुक एट योरसेल्फ। तो फिर एक बार कह के दिखाएं। क्या? That you will miss me। अब ये कैसी जिद? जाती हुई बीवी की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेंगे? कल पाकिस्तान जाती हूँ, फ्लाइट में कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा, ओके? सब ठीक है। And yes, I will miss you. And I love you. Cookie, I have always loved you. And I'll keep loving you. तुम्हारे जाने से मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे सारे काम कौन करता है? कुकी।